अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड आप लोग अच्छे होंगे कि नहीं, एटलीस्ट मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ बिकॉज जिस तरह ये पूरा वीकेंड हमारा गुजरा एंड देन दिस संडे येस्टरडे जिस तरह हमारा संडे गुजरा दैट वाज रियली पेनफुल एंड रियली इट वाज हर्टिंग ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब जब हम बार बार ये कहते हैं ना ये वक्त आ गया है कि नहीं जी शेमफुल डिफीट एंड दिस डिफीट एंड दैट डिफीट, पाकिस्तान क्रिकेट टीम हैज़ हिट रॉक बॉटम, तो अब मुझे लगता है कि रॉक बॉटम से नीचे और हम कहाँ जाएंगे, मगर हर दफ़ा टीम पाकिस्तान सरप्राइजेस। सो यस, संडे की बात करें और ऑब्वियसली द टॉपिक ऑफ द टाउन राइट नाउ एंड द टॉपिक दैट वीड बी डिस्कसिंग वुड बी द फर्स्ट टेस्ट मैच पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। रावलपिंडी के मकाम पे ये मैच खेला गया एंड हिस्टोरिक विन बाय बांग्लादेश। 10 विकेटों से टीम बांग्लादेश ने पाकिस्तान टीम को हराया और हैट्स ऑफ टू देम द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दे गिव इन, हैट्स ऑफ टू देम द काइंड ऑफ माइंडसेट दे शोड, हैट्स ऑफ टू देम कि जिस तरीके से 5वें दिन आके जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी अटैक करने की और जिस तरह उन्होंने काबू करके रखा हमारे बैटर्स को, दैट वाज अमेजिंग बाय देम। सो रावलपिंडी टेस्ट में ये हुआ और ये हालो अहवाल था। ऑब्वियसली जो आप लोग सब जाहिर सी बात है स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं, आप लोगों को भी अंदाज़ा है, मगर बहुत पिछले इंसिडेंट्स ऐसे हुए जिसमें हमने कहा एम्बैरसिंग डिफीट। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें आदत सी हो गई है ये एम्बैरसिंग डिफीट्स की, मतलब एवरी नाउ एंड देन देयर इज एन एम्बैरसिंग डिफीट और फॉर्मेट टू फॉर्मेट अब हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि T20 एम्बैरसिंग डिफीट, ODI एम्बैरसिंग डिफीट एंड नाउ टेस्ट एम्बैरसिंग डिफीट। कुछ एम्बैरसिंग डिफीट्स जिस पे हमें लगता था कि बस ये इससे ज़्यादा जो है ना अब और नीचे पाकिस्तान क्रिकेट नहीं जा सकती, ऐसे कुछ इवेंट्स जो आए हमारे सामने, मगर उसके बाद भी एक नया पाकिस्तान टीम सरप्राइजेस पे सरप्राइजेस देती है एंड ट्रस्ट मी दीज आर नॉट गुड सरप्राइजेस। थोड़े से कुछ इवेंट्स जो हम यादें तो नहीं है अच्छी, मगर उसको आपको याद ज़रूर रखना चाहिए कि आप क्या गलतियां ऑन एंड ऑन करते रहे, आप किस तरह अपनी ऑपोजिशन को अंडरमाइन करते रहे और वो ऑपोजिशन आई और उसने आके बताया अब तो हम भी आपसे बड़े हो गए हैं। 2022 T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से 1 रन से हमें शिकस्त हुई। पर्थ के मकाम पे ये मैच हुआ था एंड उस वक्त भी वी फाउंड ब्लेम्स, हमने इधर उधर कभी पिच को ब्लेम किया तो कभी किसी को ब्लेम किया तो कभी किसी को ब्लेम किया। 2023 वर्ल्ड कप अफगानिस्तान पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दी थी। अफगानिस्तान से उस वक्त भी हमारे पास जो है एक यही क्लेम था कि नहीं जी नसीम शाह नहीं अवेलेबल थे, हमारा मिक्स अच्छा नहीं बन सका था, फलाना नहीं था, ये नहीं था, हमारी कोई गलती नहीं थी जी, वो अवेलेबल नहीं थे इस वजह से। 2024 पहले तो T20 सीरीज़ हमने आयरलैंड में खेली और आयरलैंड ने जो है वो हमें शिकस्त दी। T20 में 5 विकेटों से हमें शिकस्त हुई थी, यानी अपने घर पे आयरलैंड भी स्ट्रॉन्ग है, अपने घर पे वो भी अपने से बड़ी टीम को काबू कर सकती है, मगर हमें ना अपने घर पे खेलना आता है ना हमें बाहर खेलना आता है। देन 6 जून कौन भूल सकता है वो टाइम जहाँ पे T20 वर्ल्ड कप अभी रिसेंटली 2024 यूएसए में किसी को क्रिकेट का पता हो या ना पता हो, मगर उस दिन सबको पता था दैट यूएसए ने पाकिस्तान टीम को हराया। सो यस, एम्बैरसिंग डिफीट, ये चर्चे हम करते रहते हैं। देयर हैव बीन मेनी एम्बैरसिंग डिफीट्स एंड येस्टरडे वाज वन अनदर डे। कितनी दफ़ा और हमें इस तरह की एम्बैरसिंग डिफीट्स देखनी पड़ेंगी, आई डोंट नो व्हेन पाकिस्तान टीम वुड बकल अप। बात करेंगे इस पूरे टेस्ट मैच के वाले से, बीच में आपको इस तरह मैं भड़ास निकालती हुई ज़रूर दिखूंगी, बट यस यही है सिलसिला, इसी तरह हम अपना खून जलाते रहेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट को देखते रहेंगे, नोज डाइव करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट को देखते रहेंगे। वी हैव हिट रॉक बॉटम? नो, वी ऑलरेडी वर देयर एट द रॉक बॉटम। अब तो ऐसा लग रहा है कि रॉक बॉटम से नीचे खड्डा खोद के हम उसके अंदर भी जा रहे हैं। सो बात करेंगे और हमारे साथ जो है वो क्रिकेट एनालिस्ट मौजूद हैं, शाहनवाज राना साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहनवाज साहब, मैं आपसे क्या पूछूं, क्या हाल हैं आपके, कैसे हैं आप? कैसा गुजरा आपका संडे? वो एक बड़ा खूबसूरत शेर मुझे याद आ रहा है, मैं उसी से आगाज़ करूंगा क्योंकि मैंने आपके जज्बात सुने अभी।
और यही कुछ जज्बात तो अभी मैंने भी बहुत हैं। काबू में रख के अपने जज्बात का एहसास ऐसा ही है बताया कि लेकिन यही कुछ जज्बात जो हैं वो मेरे भी हैं कि वो क्या खूबसूरत किसी ने कहा कि एक रोज़ का रोना हो तो रोकर सबर आए, एक रोज़ का रोना हो तो रोकर सबर आए, और हर रोज़ तड़पने को कहाँ से जिगर आए। क्या बात है। हाँ। हमारा हाल तो यही है कि कल जो कुछ हमने देखा है ना क्रिकेट का हाल, वो यही है कि हम तो पूरे एक साल से ना क्रिकेट के हवाले से रोते चले आ रहे हैं। और जैसा भी आपने जिक्र किया कि कभी हम जिम्बाब्वे से हार जाते हैं, कभी हम आयरलैंड से हार जाते हैं, कभी हम अफ़गानिस्तान से हार जाते हैं, कभी हम अमेरिका से हार जाते हैं, और अब इस कल इतवार को जिस ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त से हमें दो चार किया है बांग्लादेश ने, यानी उन्होंने 2 तारीख रकम की। एक तो ये कि पहली मरतबा पाकिस्तान को हराया और फिर वो भी 10 विकेटों से हराया। मतलब ये नहीं कि कोई वो ऐसा मैच, देखिए हारने के भी कोई असलूब होते हैं, हारने के भी कोई तरीक़े होते हैं, और उन पर शायद इतनी तकलीफ नहीं होती कि चले कुछ नहीं तो हमने लड़कर तो हारा है यार, हम लड़े तो हैं। हम तो अपने घर के अंदर जनाबे अली बकरी बनकर बैठ गए। बदतरीन किस्म की सिलेक्शन, बदतरीन किस्म की कप्तानी, बदतरीन किस्म की हिकमत अमली, बदतरीन बैटिंग, बदतरीन बॉलिंग, यानी इन तमाम चीज़ों का मजमुआ जो था ना वो कल था। बदतरीन फील्डिंग, मतलब फील्ड पे हमारे फील्डर्स ऐसे खड़े हुए थे कि हम यहाँ बैठ के मीडिया बॉक्स में बैठ के, मैं मौजूद थी वहाँ जब मैच हो रहा था, हम ये कह रहे थे कि दिस इज़ अ स्नूज फेस्ट, नींद आ रही है देख के किस तरह का मैच खेल रहे हैं ये। जी टेस्ट मैच ऐसे ही होता है, नहीं दुनिया भर में अब टेस्ट मैच बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। और जब आप देखते हैं ना, जिस वक्त आप एशेज देखते हैं, जिस वक्त आप बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी देखते हैं, आपको मजा आता है वो टेस्ट मैच। नहीं, मतलब ये कि लड़ते तो है ना यार। हाँ, हमारे तो लड़के फील्ड में सोना शुरू हो गए, इतना ज्यादा तो यूं लग रहा था जैसे कि इनको कोई इंजेक्शन लगाया और ये गिर पड़े। और फिर मजे की बात ये कि बेशर्मी की इंतहा ये है कि कोई इसको तस्लीम ही करने पर तैयार नहीं है कि ये क्या हो रहा है, ठीक है या नहीं। कमाल कर रहे हैं यार, आप 27 करोड़ आवाम के जज्बात से खेल रहे हैं, हम लोग दुआएं मांगते हैं मुसल्ले के ऊपर बैठकर, और आप हैं कि बिल्कुल नॉन सीरियस हुए में। वो कोच साहब कह रहे हैं कि हमने तो सोचा था कि जी बारिश बड़ी हुई है और इसमें मॉइस्चर बड़ा होगा विकेट के अंदर और बड़ी गीली है विकेट, हमने इसको देखते हुए 4 फास्ट बॉलर जो थे वो रख दिए। यार तुम, मेरे मुंह से भी पता नहीं क्या कुछ निकल जाएगा कि आपकी अकल पता नहीं कहाँ घास खाने के लिए गई हुई है कि आप एक टीम के अंदर एक भी स्पिनर नहीं रख रहे हैं, ठीक है ना। और उनके स्पिनर ने आपको उड़ा के रख दिया, उन्होंने 7 आउट किए, 7 उनके स्पिनर ने 7 आउट किए, फास्ट बॉलर ने नहीं किए। तो मैं वो बता रहा था कि वो कोच हमारे कह रहे हैं अजहर महमूद साहब कि वो फिर देखें जी, जब टॉस हुआ है तो धूप निकल आई, और धूप निकल आई तो उसने विकेट को खुशक कर दिया, और ये और हमारी प्लानिंग। अबे यार इतनी जल्दी से खुशक होगी विकेट। शाहनवाज साहब, सबसे बड़ी आयरनी ये है, अजहर महमूद साहब सारी अपनी जिंदगी उन्होंने पिंडी में क्रिकेट खेली, सारी अपनी जिंदगी उनकी क्रिकेट का वो उनका ग्राउंड है अपना। एक शख्स अगर अपने ग्राउंड को ही ना समझ पाए, क्या टोनी हेमिंग्स ने अगर वो थोड़ी सी घास लगा दी थी तो वो अचानक से पर्थ की विकेट नहीं बन सकती थी, वो रहेगी रावलपिंडी की विकेट और वैसी ही रहेगी। तो वो घास देख के, एंड सबसे बड़े अफसोस की बात है जिस तरह आपने कहा कि अपनी गलती ना मानना। अजहर महमूद said and I will quote, the pitch did not turn out the way we wanted it to turn। यानी पिच की गलती, पिच ने जिस तरह बिहेव करना था, पिच मिसबिहेव्ड, उसने नहीं तो उसके ऊपर हमारी गलती नहीं है कि हमने कंडीशन सही नहीं पड़ी, हमारी गलती नहीं है कि हमें हमसे ज्यादा बेहतर कंडीशंस रीड की बांग्लादेश के स्टाफ ने, बांग्लादेश की टीम ने, बांग्लादेश के बॉलर्स ने। किसी एक बंदे ने, बांग्लादेश के पूरी टीम मैनेजमेंट और टीम में से किसी एक बंदे ने पिच की कंप्लेन नहीं की, क्योंकि उनको नहीं पता करते था क्या उन्होंने वो कॉम्बिनेशन खिलाया जो टेस्ट मैच का होता है। Exactly। उन्होंने स्पिनर भी रखे, उन्होंने फास्ट बॉलर भी रखे। और मजे की बात आपको एक और बताऊं, मैं तो इसको बड़े गौर से देखता रहा हूं, हमारे बॉलर ने 130 से 32 से 33 से ज्यादा गेंद ही नहीं की तेज, हाँ ठीक है ना। और उसी विकेट के ऊपर बांग्लादेश का बॉलर जो है वो 146 पॉइंट फला के ऊपर जो है वो बॉलिंग कर रहा है। क्या आपके असाब शल हो गए? क्या आप खत्म होके रह गए? यार आपने बिल्कुल एट द लास्ट मोमेंट आपने अपना जो वो स्पिनर के जिसने टेस्ट मैच के अंदर 6 मैच के अंदर 35-36 लड़के जो है वो आउट कर दिए, आपने उसको निकाल के बाहर कर दिया। कौन इसका जिम्मेदार है? कौन इसका जवाब देगा? रावलपिंडी में 40 विकेटें हैं अबरार की। ठीक, फिर बताइए। थोड़े से किलोमीटर्स के फासले पे इस्लामाबाद क्लब में 4 विकेटें ली बांग्लादेश ए से खेलते हुए, बिल्कुल। तो आपने तो सबसे पहले वो डिसीजन गलत लिया, उस डिसीजन को गलत लेने के बाद
अब आप वो मान भी नहीं रहे कि हमने वो डिसीजन गलत लिया है, चीजें टर्न्ड आउट डिफरेंटली। अच्छा नहीं, फिर ये कहते हैं कि जी विकेट ने मिसबिहेव। यार वो आप मुशफिकुर रहीम की तो इनिंग देख लें जी, ठीक है ना, उसने एक एंड को किस तरह से रोक के रखा। जो मर्जी आप करते रहे, वो अपने एक एंड के ऊपर इस तरह से मतलब शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ा हुआ था। हाँ। आपके जो कप्तान, जिसको आप दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन कहते हैं, वो है, मैं भी मान लूंगा उसे, ठीक है ना, मेरा वो है बाबर आजम। लेकिन आप ये देखें कि वो उसने भी 2 बारियां ली जी, एक बारी नहीं ली उसने भी उस मैच में 2 बारियां ली। पहले उसका कैच छूट गया, अदरवाइज को गोल्डन डक मिल जाता। ये भी एक कारनामा होता है इस मैच के अंदर, डबल डक, ठीक है या नहीं? हाँ। डबल डक मिल जाता उसको, लेकिन वो तो लिटन दास का शुक्र अदा करें, लिटन दास का शुक्रिया अदा करें कि उसने कैच छोड़कर और उनको इस जिल्लत से भी बचा लिया। लेकिन आप में वो असल में अब ये बिल्कुल नॉन सीरियस खेल रहे हैं। इनका लगता है कि जैसे खेल से कोई ताल्लुक नहीं। इन्होंने जो इस क्रिकेट खेल से इकट्ठा करना था ना, जो थब्बू बनाने थे ना, जो अपने बैंक बैलेंस बनाने थे ना, वो सब बना लिए। ये छींकते हैं तो पैसा, शर्ट पहन रहे हैं तो पैसा, ठीक है ना, और फिर सबसे बढ़कर अब तो ये एक्टर हो गए हैं सब के सब। दबा के इन्होंने जनाबे लिए अपनी पूरी तवज्जो जो थी ना, वो लगाई हुई थी सिर्फ टीवी के कमर्शियल्स के ऊपर, खेल के ऊपर इनकी कोई तवज्जो नहीं थी। मेरा ख्याल है कि अगर इनमें से इन खिलाड़ियों को ना कुछ थोड़ी सी भी अगर इनमें वो हो ना शर्म, और थोड़ा सा भी ये हो कि इन्होंने पूरी कौम का मजाक उड़ाया है, तो मेरा ख्याल है कि इस मैच के बाद कई लोगों को ना रेस्ट देना चाहिए, बिठा देना चाहिए। बाबर आजम को भी बिठा देना चाहिए। उन्होंने 12-13 इनिंगों के अंदर कुछ नहीं किया, कोई बड़ा तीर नहीं मारा, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि वो टेस्ट मैच के लिए बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। तो थोड़े दिन अगर बिठा देंगे उसे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या कोई आफत आ जाएगी? देंगे बहुत बहुत